हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है एक्सरसाइज से। तो आज मैं पहले सबसे एक्सरसाइज करूँगी और उसके बाद कोई दूसरे काम करूँगी। तो अभी मेरे सारे काम बाकी हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। सोचा कि आज पहले एक्सरसाइज करती हूँ, बाद में कुछ काम करूँगी। तो मैं नए नए स्टेप ये यूट्यूब से ही सीखती हूँ। और फ्रेंड देखो, मैं सारे काम कैसे मैनेज करती हूँ विथ अपने एक्सरसाइज या फिर वेट लॉस की जर्नी के साथ। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड, हम कोई भी काम करने का अगर ठान लें ना, तो काम हम वो कर सकते ईजिली। अगर हम कर सोचे कि हाँ ये काम हम कर लेंगे, तो वो काम हम ज़रूर कर लेंगे। तो मैं यूट्यूब संभालती हूँ, घर का काम संभालती हूँ, डेली का जो भी है, राशन पानी लाना, दूध लाना और साग सब्जी लाना, सारा काम यहाँ पे लेडीज़ों के ही भाग में आता है। जेंट्स लोग बस पैसा लाते हैं, वो दे देते हैं, वो तुम घर चलाओ, कैसे चलाओ वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, उनका काम कुछ भी नहीं है। सिर्फ पैसे कमा के घर पे ला के देना, बाकी का सारा काम यहाँ पे सूरत में लेडीज़ ही करती है। तो शुरुआत में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी कि मैं किस तरीके से अपने सारे काम मैनेज करूं, क्योंकि हम जब यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं ना, तो कोई भी काम जैसे हम 25 मिनट में पूरा कर लेते तो उसको आधे घंटे से भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि पहले कैमरा सेट करो, फिर वीडियो बनाओ, वो काम करो। तो कोई भी काम करने से पहले वीडियो कैमरा को लगाओ, फिर वीडियो शूट करो, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, मैंने पंखा बंद कर दिया था जब मैंने अपना एक्सरसाइज शुरू किया था, तो पंखा बंद कर दिया था। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर। हमारा ब्रेकफास्ट, यानी कि आज मैं सिर्फ एक आम खाने वाली हूँ अपने नाश्ते में, और कुछ भी नहीं है। तो मैं फटाफट से खा लेती हूँ। पहले मैंने एक्सरसाइज की थी, उसके बाद खा रही हूँ आज। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं दोपहर में टाइम मिलता है तब मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने सबसे पहले एक्सरसाइज से ही अपना दिनचर्या शुरू किया है। तो मैं ये चावल लाई थी 5 किलो, अच्छे वाले चावल है। तो मैं देख रही थी कि ये कैसे चावल अच्छे हैं कि नहीं है। तो ठीक थे, अच्छे थे। तो मैंने कहा इसको हम थैली के साथ ही डब्बे में रख देते हैं, इस तरीके से आराम से रख दिए और इस डिब्बे में आ भी गए, और इसको हम पैक करके रख देंगे। और ये प्याज दिख रही है ना फ्रेंड आपको, प्याज मैंने एक साथ ही ले ली थी, 10 रुपये किलो मिल रही थी। कम महंगी हो जाए क्या पता, तो मैं 2 या 3 किलो प्याज लेके आई थी, तभी की रखी हुई है। तो ये देख लीजिए, जितने भी यहाँ के बैठक हैं आज सारे धो के डालना है मुझे। तो ये देख लीजिए, इसलिए थोड़ी थोड़ी सफाई रोज़ करेंगे ना तो हो जाएगी इजली, वरना एक दिन में करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा हम थक जाते हैं सारे काम करते करते। फिर मुझे दूध लेने भी जाना था, क्योंकि दूध हो गया था ख़त्म। और वीडियो पे बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड। आप लोगों के लिए ही इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ मैं। देख लीजिए फ्रेंड, मैं किचन से झाड़ू लगाती हूँ, जितने भी पायदान हैं सबको ले जाती हूँ, धोने के लिए डाल दूँगी। पहले उनको सरफ में गला दूँगी, फिर इजली धुल जाएंगे वो, फिर छत पे चलेंगे सुखाने डालने के लिए। और आज मुझे बाल भी धोने हैं, क्योंकि कल है गुरुवार, तो आज ही मैं बाल धोऊँगी बुधवार को ही। और कल मेरा व्रत है, यानी कि बिना नमक का पूरा दिन रहूँगी मैं। और कैसे क्या शुरुआत होती है, कहाँ से करती हूँ, मैं क्या खाती हूँ, वो सारी चीज़ आप लोगों को साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा फ्रेंड। तो ये देख लीजिए। तो फ्रेंड बने रहिए आप लोग हमारे वीडियो पे। तो यहाँ से हमारा मेरे हस्बैंड चले गए काम पर, तो उसके बाद ही हम हाउस वाइफ का अपना काम शुरू होता है। अगर बच्चे घर पे होते तो बच्चों को स्कूल भेजना और हस्बैंड लोगों को काम पर भेजना, फिर उसके बाद हमारा शुरू होता है अपना डेली लाइफ, यानी कि डेली रूटीन। तो बस वही शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। कपड़े धोते धोते आज तो मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा हो गया, वरना मेरे कपड़े 15 मिनट में धुल जाते हैं। और पंखे पर धूल जम रही थी थोड़ी बहुत, तो मैंने कहा इसको क्लीन कर देते, फिर इसको गीले, पहले इस पर थोड़ी बहुत धूल जम जाती है, उसको झाड़ू से साफ़ कर देंगे, फिर थोड़ा सा गीला कपड़ा लेके उससे अच्छे से पोंछ देंगे। लेकिन ज़मीन पे खड़े होकर नहीं पहुँचना चाहिए गीले कपड़े से, वरना करंट लग सकता है। आप प्लास्टिक की जो कुर्सी होती है उस पर खड़े होकर आप ईजिली पहुँच सकते हो, तो इससे करंट नहीं लगेगा। तो चलिए फटाफट से मैं झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू के बाद फिर मैं लगाऊंगी पोंछा। और बेड शीट चेंज करनी है तो मुझे बेड शीट दूसरी बिछानी, क्योंकि उसको 2-4 दिन हो गए थे, 4-5 दिन, तो दूसरी वाली बिछाऊंगी। तो ये देख लीजिए, वाली बिछाऊंगी मैं, पूरा ये वाली निकाल दूँगी। और इसके तकिए की कवर। और पता फ्रेंड, आज तो मुझे एक नई चीज़ बनानी है। तो मेरे पास बहुत सारे पुराने कपड़े, साड़ियाँ रखी हुई थी, कंबल रखे हुए थे जो कि फट गए थे। तो मैंने कहा इनका क्या करूँ, तो उनका मैं एक गादला टाइप का बनाऊंगी, यानी कि गद्दे टाइप का बनाऊंगी। जैसे कि अगर हमको ज़मीन पे सोना होता है तो हमको ऐसे ही सोना पड़ता है,
तो या फिर कोई मेहमान मेहमान आ जाता है तो उनके लिए क्या बिछाऊँ, या छत पे सोने के लिए जाना होता है तो क्या लेके आऊँ। इतना मोटा गद्दा तो लेके जाएंगे नहीं, तो उसके मैं छोटा सा, मतलब छोटा सा तो नहीं, बड़ा सा, इतना ही बड़ा, हाइट में इतना ही और चौड़ाई में इतना ही बड़ा गद्दा बनाऊँगी, जो कि हमारे पुराने कपड़े पड़े होते हैं ना घर पे, उनसे। तो किस तरीके से बनाऊँगी मैं आप लोगों को बताऊँगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए मैंने फटाफट से पहना देती हूँ कपड़े। तो पहले क्या करती हूँ मैं फ्रेंड, पता है, पहले मैं घर का जो एक्स्ट्रा काम होता है यानी कि झाड़ू पोंछा और ये बेड को सही करने का काम करती हूँ, और बाद में मैं बाथरूम का काम यानी कि बाथरूम का कपड़े वपड़े धोती हूँ, और उसके बाद मैं बर्तन धोती हूँ। क्योंकि ये काम ये होता है, झाड़ू पोंछा सीधे डायरेक्टली यहीं पे गेट के सामने है, रूम पड़ता है, तो सबसे पहले हम यहाँ का क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद कोई दूसरा काम करते हैं। तो ये देख लीजिए, फटाफट से जल्दी जल्दी से मैं पोंछा लगा लेती हूँ। और अभी मुझे कपड़े भी धोने हैं, और सच बता रही हूँ आज तो मैं इतना ज़्यादा कंटाल गई, कपड़े धोते धोते इतने ज़्यादा परेशान हो गई, कुछ दूसरा काम करने का फिर मन ही नहीं किया। फिर तो मैं सो गई आराम से, नींद भी नहीं आई गर्मी की वजह से। फिर मैं 1 घंटा सो गई थी, फिर जाग के फिर उसके बाद मैंने चाय बनाई, और चाय बनाने के बाद जो गातला बनाना था मुझे वो बनाया था। और ये देख लीजिए अंदर वाले कमरे में भी आ गई, और ये कुर्सी टूट गई है, और लेकिन इसको भंगार में देने जाना है, लेकिन देने और कैसे जाऊँ यहाँ से, चौथी मंजिल से इसको उतार के फिर वहाँ पे कैसे लेके जाऊँ, वही सोच रही हूँ। देखती हूँ कब जाते हैं, तो पहले फटाफट से हम अपना पोंछा निपटा लेते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं बाल धो के आई हूँ, और मेरा ब्लॉग सुबह से स्टार्ट कर लिया था मैंने। सबसे पहले एक्सरसाइज करी, फिर नाश्ता किया, फिर घर के काम होते हैं वो निपटाए, और मेरी वेट लॉस की जर्नी शुरू है। तो देख लीजिए, मुझे लगते हैं पहले के कपड़े मेरे आने लगे हैं। पहले जो फिट होते थे नहीं आते थे, मैं उनको ही ट्राई कर करके देख रही हूँ, कुछ फर्क हो रहा है। वैसे तो हम आंखों से देखती हूँ तो हमको समझ नहीं आता कि कुछ फर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए मैं पहले वाले कपड़े पहन के देखती हूँ कि वो वाले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो थोड़े थोड़े से फिट हो रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं, पहले आते नहीं थे। और इसका मतलब है कि जो 32 बार फॉर्मूला का जो ट्रिक है वो काम आ रही है। आप लोगों को भी अगर वेट लॉस करना, आप लोगों को भी फिट होना है, पतले होना है, वैसे हर किसी को होना है मेरे ख्याल से, कोई मना नहीं करेगा कि मुझे नहीं होना है। तो आप लोग भी इस तरीके से अपनी डेली लाइफ में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आप उसमें ऐड कर सकते हो, थोड़ी बहुत डाइटिंग आप उसमें ऐड कर सकते हो, तो आप इजीली घर के काम करते हुए भी पतले हो सकते हो। तो चलिए, अभी मेरे बहुत सारे मैंने कपड़े धोए थे, क्योंकि अभी थोड़ी क्लीनिंग चल रही है 2-4 दिन से घर की। तो बहुत सारे जो बैठक वैठक होते थे वो हैं, चद्दर वद्दर है, तो उनको धोए थे। फटाफट से उनको छत पे सूखने के लिए डालते हैं। आप भी चलिए हमारे साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग करते नहीं हो, कर लेना प्लीज़। और उसके बाद मैंने सारे कपड़े धोए, मुझे बहुत टाइम लग गया। करीबन मैं 11 बजे को सीती और 12:30 बजे निकलती बाथरूम से। बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो उनको मैंने कहा फटाफट से सूखने के लिए डाल भी देती हूँ। और चद्दर पत्थर भी धोया था, इसलिए मुझे ज़्यादा समय लग गया। तो मैंने कहा चलो फटाफट से सूखने भी डाल देती हूँ, जिससे कि सूख जाएंगे ना तो एक काम ख़त्म हो जाएगा। वरना ये लगा रहेगा कि कपड़े पड़े, कपड़े पड़े, कपड़े सूखने के लिए डालने जाना है। तो चलिए, और धूप में पता है बहुत जल्दी ऊपर सूख जाते हैं, आधे घंटे 1 घंटे में ही कपड़े हमारे सूख के रेडी हो जाते। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो 2-3 घंटे बाद मैं इनको उठा ले जाऊंगी। और फिर चद्दर अभी नहीं लेकर आई हूँ। चद्दर अगर मैं डाल देती तो ये डोरी है ना वो टूट जाती। चद्दर में बहुत ज़्यादा वजन होता है। तो चलिए फटाफट से कपड़ों को मैं डाल देती हूँ।
तो फ्रेंड फिर मैं नीचे आ गई थी, मुझे भूख लग रही थी और बज रहे थे 2 करीबन। घर का काम करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो फ्रेंड मैं एक बात बता देती हूँ आप लोगों को, आप लंच करो, डिनर करो या ब्रेकफास्ट करो, कुछ भी करो, उससे पहले 1 गिलास पानी पी लो ना, तो खाना कम खाया जाएगा, उससे भी आपका बहुत ज़्यादा वेट लॉस होगा और बस बहुत जल्दी आप लोग पतले हो जाओगे। छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम याद रखेंगे, छोटी छोटी बातों को, तो हम बहुत जल्दी पतले हो जाएंगे। मेरे साथ साथ आप लोग भी इन सारी टिप्सों को अपनाएंगे ना, तो आप भी बहुत ज़्यादा पतले हो जाओगे मेरे साथ ही। तो चलिए बने रहते, देखते कितना ज़्यादा टाइम लगता है मुझे पतले होने में। 2-4 दिन में थोड़ा बहुत असर तो दिख ही रहा है, क्योंकि हमको हमारे शरीर पर असर दिख जाता है। तो चलिए फटाफट से हम अपना खाना फिनिश कर लेते हैं और फिर मिलती हूँ आप लोगों से शाम को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, थोड़ा सा आराम करूँगी। तो फ्रेंड ये मैं मिल रही हूँ आप लोगों से शाम को। मैंने बनाई थी चाय और नींद नहीं आई तो सिर दर्द हो रहा था थोड़ा, तो मैंने कहा चाय बना ली। तो सिर्फ मैं थोड़ी सी ही चाय बनाऊँगी, सिर्फ 1 कप से भी कम। और ये देख लीजिए बहुत कम चाय बनाई है मैंने। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए, ये देख लीजिए। और शाम को देखती हूँ क्या बनाती हूँ मैं। अभी बज रहे हैं 6:30, तो 6:30 बजे मैंने चाय पी है। और उसके बाद भी थोड़े बहुत मैं कपड़े ऊपर से उतार के लाई थी, ये दिख रहा है आपको, ये कपड़े मैं सारे ऊपर गई फिर उतार के लाई। और चाय फिनिश करने के बाद मैं करूँगी कपड़ों को खड़ी। और फिर बज रहे हैं धीरे धीरे 6:45 करीबन हो रहा है। फिर मैं हाथ पाँव धो के जाऊँगी पूजा करने के लिए और फिर मैं रात की डिनर की तैयारी करूँगी कि क्या बनाना है। रोज़ रोज़ हम हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन भरी बात होती है कि क्या बनाऊँ डेली डेली टिफ़िन में क्या बनाऊँ, नाश्ते में क्या बनाऊँ, लंच में क्या बनाऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग में ये बातें चलती रहती हैं कि क्या बनाएंगे। तो बस वही मेरी भी चल रही थी कि आज क्या बनाऊँ। तो फटाफट से मैं कपड़े घड़ी कर लेती हूँ, फिर हाथ मुंह धो के करेंगे पूजा और फिर देखते हैं रात के खाने में क्या बनाऊँगी। तो ये देख लीजिए पायदान में यहाँ पे डाल देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है ना, तो आपके थोड़े से भी काम आता है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं ऐसे ही अच्छे से वीडियो लेकर आती रहूँगी आप लोगों के लिए। तो कपड़े हमारे हो चुके हैं घड़ी, तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ से फटाफट से दूसरे काम की तरफ। दूसरा भी मुझे देखना है कि क्या करना है। तो मैं जैसे ही फ्रिज मैंने खोला तो फ्रिज में से मुझे पता चला कि जो सहजन की फली होती है वो रखी हुई थी। तो मैंने कहा इनको छील लेती हूँ, आज मैं इनको ही बनाऊँगी। तो ये देख लीजिए आप लोग को पता चल रहा होगा कि हम कोई भी काम करते हैं तो वीडियो बनाने में कितना ज़्यादा हमारा समय बर्बाद होता है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो मैं बालों को कर लेती हूँ ऐसे जूड़ा बना लेती हूँ। तो इनको फटाफट से मैं छील के रख लूँगी और छिली हुई होंगी तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा सब्ज़ी बनने में। तो ये देख लीजिए पहले इनको छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे फिर छीलेंगे। इनको तो बहुत ईजिली छिल जाती है ये, आप लोग इसी तरह से छील के देखिएगा कभी कभी। तो फ्रेंड वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था तो मैंने वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर दिया। लगभग 14 मिनट का वीडियो हो चुका था। छोटी छोटी सी क्लिप पे ली हमने, उसको भी स्पीड बढ़ा दी तो भी इतना ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक है और यहीं से हम नेक्स्ट डे व्लॉग यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि रात को हमने क्या बनाया था, क्या खाया था, वो सारी चीज़ें हम लोग यहीं से करेंगे। और कल तो मेरा सॉल्ट फ्री डे है क्योंकि कल है गुरुवार। तो देखते हैं कल मैं क्या क्या खाती हूँ, सुबह से लेकर रात तक सॉल्ट फ्री किस तरीके से रखती हूँ अपना व्रत गुरुवार का। बहुत सारे लोग रखते हैं, आप भी रखते होगे तो आप भी शेयर करना मुझसे कि आप लोग क्या क्या खाते हो और कौन कौन सी चीज़ें खाते हो जिससे कि वेट लॉस होता है और व्रत में हम कौन कौन सी चीज़ खा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से अब हमारा काम यहाँ का हो चुका है ख़त्म, हम चलते पूजा करने के लिए। तो मैं आ गई हूँ मंदिर में। हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी परेशानी होती है तो हम सीधे मंदिर में चले जाते हैं। और तो मेरे कुछ अलग ही है, जब हम दुखी होते तो मेरा मन नहीं करता मंदिर जाने का, जब मैं खुश होती हूँ तो मेरा बहुत मंदिर जाने का मन करता है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।